हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का। हम लोग थ्योरी की सेक्शन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग ओशन फ्लोर के बारे में समझे थे, फिर उसके बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म समझे थे। आज हम लोग इसके थ्योरी के बारे में समझेंगे। तो कुछ दोस्तों का ये कहना था कि इस जितने भी ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं इसको कुछ हिंदी में भी लाया जाए। तो देखिए, पूरा हिंदी करना तो उतना संभव नहीं हो पाएगा अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि उतनी सुविधाएं अभी नहीं है हमारे पास। लेकिन एक चीज़ आप लोग के लिए कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आज के समय में इंग्लिश को भी जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इतना हार्ड इंग्लिश नहीं है, इसको समझ सकते हैं। और रही बात आपके कंटेंट की, तो वो कंटेंट आपको, जैसे मैं आज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बता रहा हूँ, तो जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके जो मेन मेन वर्ड है, की वर्ड्स हैं, उसको हम हिंदी में भी प्रोनाउंसिएट कर देंगे अब आगे वाले वीडियोज़ में, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। रही बात छोटे छोटे टर्म्स और उसको समझने के लिए, तो वो आप समझ लेंगे, क्योंकि हम तो समझा तो हिंदी में ही रहे हैं। ठीक है, लिखा भले से इंग्लिश में, लेकिन उसको समझाया जा रहा है। आपका मेन फोकस यही होना चाहिए कि आपको थ्योरी ये जो है वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जो आपका डाउट था ये क्लियर हुआ होगा। जो मेन टर्म है, जैसे आज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को हम लोग सागर नीटल प्रसरण कहते हैं। सिद्धांत सागर निटल प्रसरण सिद्धांत कहते हैं हिंदी में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को। तो ऐसे जो मेन मेन शब्द हैं, मेन मेन वर्ड्स हैं, उसको हम लोग आपको बता देंगे। तो देखिए, ये जो सागर निटल प्रसरण सिद्धांत है, इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को कौन प्रपोज किया था? तो हैरी हेस ने प्रपोज किया था इस थ्योरी को, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को। कब? 1960 में, 1960s में। ही ऑब्जर्व दैट मिड ओशनिक रीजेस। अब आप लोग बात करेंगे कि मिड ओशनिक रीजेस क्या होता है, तो मध्य महासागरीय कटक इसको बोलते हैं। रीज मतलब होता है कटक। हिंदी वालों के लिए मिड ओशनिक रीजेस को मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। आर वॉल्केनिकली एक्टिव एंड द ओशन फ्लोर इज यंगर क्लोजर टू द रिज एंड द ओल्डर फर्दर अवे। कहने क्या मतलब है कि ये जो मध्य महासागरीय कटक है, यानी कि मिड ओशनिक रीजन जो है, वो वॉल्केनिकली एक्टिव है। यानी कि जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो ओशनिक क्रस्ट है, यहाँ से मैग्मा ही राइज होता है, तो वो रिफ्ट बनाता है, जिसको हम लोग मिड ओशनिक रीजेस बोलते हैं। रीज बनाता है, सॉरी, उसको मिड ओशनिक रीजेस कहते हैं। तो यहाँ से वॉल्केनो रेगुलर इंटरवल पे निकलता रहता है। इसीलिए बोल सकते हैं हम लोग कि मिड ओशनिक रीजेस जो है वो एक वॉल्केनिकली एक्टिव है, यानी कि वॉल्केनो से बना है, उससे मिलता जुलता है, या उसी से बना हुआ है, ऐसा आप कह सकते हैं। और जो ओशन फ्लोर है वो यंगर होता है, क्लोजर टू द रिज, यानी कि ये जहाँ से मैग्मा निकलता है, तो ये जो पहला रिज है मैग्मा निकलने के जस्ट बगल वाला, ये यंगर होता है, क्योंकि ये न्यू ही बना होता है। और जैसे जैसे ये फ्लोर स्प्रेड होता है, तो यहाँ बना हुआ एक बार और फ्लोर स्प्रेड होगा, मैग्मा निकलेगा, तो ये वाला पीछे चला जाएगा। तो सबसे पीछे वाला जो रिज होता है, इस साइड वाला बोल सकते हैं आप लोग, ये ओल्डर होता है, और रिज के पास वाला जो होता है यंगर होता है। रिज मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कटक। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ यही कहता है। ही आल्सो नोटेड दैट द ओशियन फ्लोर इज सैलोअर क्लोजर टू द रिज एंड द डीपर फर्दर अवे। ओशियन फ्लोर है जो, ये सैलो है रिज के पास, यहाँ उभरा हुआ है, क्योंकि ये जो रिजेज हैं ये बड़े बड़े हैं। यहाँ जैसे जैसे दूर जाएंगे उसकी हाइट कम होगी, क्योंकि ये पानी, ओशन का जो वाटर है, उससे इरोड होकर उसकी हाइट कम हो जाती है, और ये एक नया क्रस्ट बनाता है, ओशनिक क्रस्ट, जिसको हम लोग जानते हैं कि इसके वजह से नया ओशनिक क्रस्ट बनता है। तो रिज के पास वाले जो हैं वो ज़्यादा बड़े हैं, तो जो ओशन का वाटर है वो उससे ज़्यादा उबले हुए हैं, मतलब बाहर की तरफ है, ज़्यादा ऊपर नहीं है ओशन का वाटर। और यहाँ ओशन का जो वाटर का डेप्थ है, क्योंकि नीचे है, क्योंकि ये रिजेस छोटे हैं। जैसे जैसे हम लोग यहाँ यहाँ से ये वाले जहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वो वहाँ से दूर जाएंगे, तो जो रिजेस की हाइट है वो कम होती जाती है, क्योंकि पानी इरोड करता है उसके सरफेस को। तो यही वो कह रहा है कि जो ओशनिक फ्लोर है वो सैलोअर है क्लोजर टू द रिज और डीपर है फर्दर अवे, यानी कि उससे जितना दूर जाएंगे उतना गहरा है, पानी की गहराई ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोर पे जो रिज हैं वो इसके वॉल्केनिक जहाँ इरेप्शन होता है उससे जो है क्लोजर है, उसका हाइट ज़्यादा है, जो उससे दूर है थोड़े से उसकी हाइट कम है। इसीलिए समझ सकते हैं कि ओशन का फ्लोर सैलोअर होता है रिज के पास, कटक के पास, और डीपर फर्दर अवे, उससे दूर डीप होता है। और ये जो राइजिंग लिम्ब है कन्वेक्शनल करेंट को, तो कन्वेक्शनल करेंट को हम लोग कहते हैं संवहन
धारा सिद्धांत, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी था, यहाँ कन्वेक्शन करंट है तो संवहन धारा कह सकते हैं। ये जो राइजिंग लिम्ब है यानी कि उठता हुआ, ये उठ ही रहा है, नहीं ये राइजिंग लिम्ब इसी को कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे हिंदी में क्या कहते हैं। राइजिंग लिम्ब जो है, राइजिंग लिम्ब ऑफ द कन्वेक्शनल करंट ब्रेक द ओशिनिक क्रस्ट एंड द काज द डाइवर्जेंस, यानी कि यही लिम्ब द्वारा डाइवर्जेंस होता है और ये इस साइड जाता है फ्लोर और ये इस साइड जाता है, तभी क्रैक डेवलप होता है, वहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो ये जो राइजिंग लिम्ब है कन्वेक्शनल करंट का, इसी के कारण ब्रेक होता है ओशनिक क्रस्ट में और डाइवर्जेंस होता है उसी के कारण। और कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा, जब मैग्मा वहाँ से निकलता है और गिव राइज टू द पैरेलल माउंटेन रेंज और मिड ओशनिक रीजन, यानी कि जैसा कि आपको बताए हैं कि जब क्रैक डेवलप होगा यहाँ से मैग्मा निकलेगा तो यहाँ रिजेस का फॉर्मेशन होने लगेगा और ये रिंग वो पैरेलल माउंटेन रेंज बना देगा, जिसको हम लोग मिड ओशनिक रीजेस जानते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, एज ए सी फ्लोर स्प्रेड न्यू रिजेज आर क्रिएटेड, मतलब सी का जो फ्लोर है वो फैल रहा है और नए नए रिज, नए नए कटक जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, बन रहे हैं अलॉन्ग द डाइवर्जेंस बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, जैसा कि आप लोग फिगर में देखे होंगे। एंड बिकम पार्ट ऑफ ओशनिक क्रस्ट, और ओशनिक क्रस्ट का पार्ट बन रही है, यानी कि नया नया ओशनिक क्रस्ट बन रहा है। और एट द जंक्शन ऑफ द कंटिनेंट एंड ओशियन, कंटिनेंट और ओशियन के जंक्शन पे, यहाँ कंटिनेंटल वो है क्रस्ट है, यहाँ ओशनिक क्रस्ट है, वहाँ क्या होता है बता रहे हैं कि ओशनिक क्रस्ट बीइंग डेंसर सबडक्ट बिलो द कंटिनेंटल क्रस्ट फॉर्मिंग द ट्रेंचेज है, ट्रेंचेज को क्या कहते हैं, खाई होता है। एंड दिस ओशनिक क्रस्ट इज डिस्ट्रॉय एंड बिकम पार्ट ऑफ द मैग्मा। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस इस लाइन का समझाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं डाइवर्जेंस के कारण ये जो प्लेट है ये मतलब फैल रही है, ओशनिक क्रस्ट जो है फैल रही है, और कंटिनेंटल क्रस्ट से ओशनिक क्रस्ट ज़्यादा डेंसर होता है, तो जब कंटिनेंटल क्रस्ट से टकराता है ओशनिक फ्लोर, ओशनिक क्रस्ट, तो वो डेंसर होने के कारण नीचे सबडक्ट हो जाता है और यहाँ ये जो यहाँ एक खाई जैसी बनती है, आपको फिगर कहीं देख लीजिएगा आप लोग इसका सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का, तो आपको दिख जाएगा, इसी को ट्रेंचेस बोलते हैं, खाई होती है। और ये जब मैग्मा ये ओशनिक क्रस्ट जब नीचे जाता है तो ये मेल्ट होके फिर से मैग्मा बन जाता है और यही मैग्मा यहाँ से निकलता है। ठीक है, यही पूरा प्रोसेस है। और एज पर थ्योरी, और इस थ्योरी के दौरान ओशनिक क्रस्ट बिहेव लाइक अ कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, वाहक पट्टी कहते हैं। वेयर इट इज़ कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड अलॉन्ग द मिड ओशनिक रीजन एंड डिस्ट्रॉय द ट्रेंचेस। क्या बताना चाह रहा है ये पॉइंट, तो आप लोग देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं तो ये फ्लोर स्प्रेड हो रहा है और ये नीचे जाता है, जब ओशनिक क्रस्ट नीचे जाता है मेल्ट होता है, मैग्मा बनता है, और फिर से यही मैग्मा डाइवर्जेंट कन्वेक्शन करंट के द्वारा ये फिर से फ्लोर यहाँ से दूर जाता है और यहाँ क्रैक होता है, यही मैग्मा बाहर निकलता है। तो ये ओशनिक क्रस्ट एक कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट को आप लोग देखे होंगे, जो पहले जैसे कोई एक प्रोसेस देख लेते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से फिर ये पूरा एक कन्वेयर बेल्ट जैसा बना रहा है, यहाँ मैग्मा यहाँ डेवलप हो रहा है, फिर यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, फिर यहाँ से मैग्मा बन रहा है, फिर यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, ये इसकी को कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। किसके कारण हो रहा है, ओशनिक क्रस्ट के कारण, यही बताना चाह रहा है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से हमें क्या क्या पता चलता है। ये तो रहा पूरा ओवरऑल थ्योरी, और ये जो हमारा सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत है, इससे हमें क्या क्या पता चलता है वो हम लोग जान लेते हैं। तो जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है इज लिंक टू द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रेंचेज एंड अर्थक्वेक। जैसे कि आप लोग जानते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के कारण यहाँ ट्रेंचेज बनती हैं और प्लेट्स का जहाँ भी मूवमेंट होगा वहाँ अर्थक्वेक तो आएंगे, यहाँ भी प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है तो अर्थक्वेक भी आएंगे। ठीक है, और इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सुनामी, अर्थक्वेक आता है तो अगर ज़्यादा मूवमेंट होती है प्लेट्स की तो कोई और कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशन बनते हैं, सुनामीज भी आ सकती हैं। सुनामी को हम लोग पढ़ेंगे तो वो कौन से एक्स्ट्रा कंडीशन उसको हम लोग जान लेंगे। और इट आल्सो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द मिड ओशनिक रीजेस, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं यहाँ मिड ओशनिक रीजेस भी बन रहे हैं इसी से। और वॉल्केनिक एक्टिविटी भी होती है क्योंकि मैग्मा निकलता है अलॉन्ग द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, क्योंकि डाइवर्जेंट हो रहा है ओशनिक क्रस्ट का। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में क्या क्या होता है, फॉर्मेशन होता है मिड ओशनिक रीजेस का, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है जिससे फॉर्मेशन होता है मिड ओशनिक रीजेस का, अर्थक्वेक होता है क्योंकि प्लेट मूवमेंट होता है और इसी के कारण सुनामी भी आ सकती है, और ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होता है जब ओशियनिक फ्लोर जो है ओशनिक क्रस्ट है वो सबडक्ट होती है बिलो दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो आशा करता हूँ ये पूरी थ्योरी आपको समझ में आएगी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत।
ठीक है। तो ये आपके जो डाउट था हिंदी से रिलेटेड भी हिंदी में बोलिए, तो ऐसे जो मेन टर्म्स है उसकी हिंदी हम आपको इसी में प्रोनाउंसिएट कर लेंगे, तो हिंदी वाले जो भी हमारे मित्र हैं वो ये समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का हम लोग पूरा थ्योरी, पूरा सिद्धांत हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग इसके एविडेंसेस के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, और इसमें हम लोग ये भी समझेंगे कि जैसे जैसे हम लोग जहाँ से मैग्मा निकलता है उससे दूर जाएंगे तो जितने भी रिजेस हैं उसके वो ओल्डर होते जाएंगे। जितना जहाँ से मैग्मा निकलता है उसके पास रहेंगे, वहाँ के जो रिज होंगे वो यंगर होंगे। इसको हम लोग मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो एविडेंसेस में हम लोग समझेंगे अच्छे से इसके। तो एविडेंसेस जब हम लोग जान लेंगे तो पूरी तरीके से हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत हमें कंफर्म हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।